ब्राइट स्पार्क्स जैसे अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज पे आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नायब तहसीलदार का जनरल नॉलेज का होने वाला पेपर है। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि नायब तहसीलदार के जो पेपर्स हैं वो रीजन वाइज लिए गए। कुछ रीजन्स के जो पेपर्स हैं वो 27 फरवरी को लिए गए और कुछ रीजन्स का पेपर जो है वो 6 मार्च को लिया गया। और इसमें दो पेपर्स हैं, एक पहले इंग्लिश का पेपर है और उसके बाद फिर जीके का पेपर है, दूसरा पेपर जो हुआ है। और इसी तरीके से 6 तारीख को जो पेपर हुआ था वो पहले एक इंग्लिश का पेपर हुआ और देन फिर जीके का पेपर लिया गया। तो हम सबसे पहले जो 27 तारीख को पेपर्स हुए थे हम उसको डिस्कस करते हैं। मैंने क्वेश्चंस को जो है वो कोशिश की कि जो वैलिड क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो पहले इकट्ठा किया जाए और देन जो है इतना वेट करने के बाद लेक्चर जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। और मेरे लेक्चर्स लेट अपलोड करने की रीज़न ही यही होती है कि मैं क्वेश्चंस को वेरीफाई करके अगर वो वाकई ऑथेंटिक हो तो ही मैं मतलब उस टॉपिक पे या उस पेपर पे लेक्चर देता हूँ। अदरवाइज़ जिस तरह नॉर्मली आपने देखा होगा यूट्यूब पे बस 20-30 सवाल मिले और पकड़ के पार्ट 1 के अंदर जो है वो अपलोड कर देते हैं लोग। मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं करता, ना इस चीज़ के लिए सब्सक्राइबर लेने के लिए जो है वो मैं कोशिश मेरी होती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ हो वो ऑथेंटिक और वैलिड हो जो कि एस्पायरेंट्स को मिल सके। इसलिए जो है वो मैं पेपर कुछ दिन लेट अपलोड करता हूँ ताकि जो है वो ऑथेंटिक चीज़ आपको दी जा सके। तो इस पेपर में हम लोग एक एनालिसिस भी करेंगे कि कितने सवाल जो हैं वो पुराने क्वेश्चंस में से आए हैं, यानी कि पीपीएससी के जो पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं, और कितने जो हैं वो नए से आए हैं। अब इसमें आपके सामने है बिल्कुल ये जनरल नॉलेज है। अगर अगर आप पहला सब्जेक्ट देखें तो उसमें 7 सवाल उसने पुराने पूछे थे और 4 उसने नए पूछे थे। इस पेपर का आपको मैं सिलेबस भी बता दूं, इसमें 30 नंबर का कंप्यूटर था और 70% इसमें जीके था। और जीके का आपको पता ही है, जीके में जो है वो बहुत से सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज इटसेल्फ खुद है, ठीक है, फिर कंप्यूटर है, ज्योग्राफी को समझ लें आप बीच में, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, मैथ होता है, उर्दू, इस्लामियात। तो इस तरीके से तकरीबन 10 सब्जेक्ट होते हैं जिनकी बेस के ऊपर ये मतलब जो है वो पूरा पेपर बनता होता है। वन पेपर, जब हम वन पेपर की बात करते हैं तो ये एक किस्म का वन पेपर नहीं है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं था, इसमें एक दो सब्जेक्ट कम है। जैसे कि कंप्यूटर है उसकी रेशो ज़्यादा कर दी थी यहाँ पे। तो अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मुझे जितने सवाल मिले हैं जो ऑथेंटिक थे, सही, जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ कि ये वाकई ऑथेंटिक क्वेश्चन है, वो 93 मिले मुझे। कुछ 7 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि मुझे बोगस लगे, तो मैंने इसलिए उनको शामिल ही नहीं किया, इसलिए कि 100 नंबर का पूरा पेपर करने की बजाय वही सवाल मैं दूँ जिनको मुझे खुद जो है ना वो गारंटी है। तो इस तरह 93 क्वेश्चंस बनते थे। यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। कंप्यूटर के जो हैं वो 27 सवाल थे, तकरीबन 17 जो हैं वो पुराने और 10 नए डाले उसने। तो मेजर जो मेरा बात करने का मकसद या इस एनालिसिस को करने का मकसद भी यही होता है कि जब आप पेपर्स को देखें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि अब आजकल जो 2021 के पेपर्स हुए हैं उनकी भी प्लेलिस्ट जो है वो अलग से मौजूद है हमारे चैनल पे, वो भी आप लाजमी तैयार करें अगर आपने आगे पेपर्स देने हैं। और 2022 के पेपर्स हो रहे हैं, 4 पेपर पहले अपलोड हो गए हैं, अब ये 5वां पेपर होगा। तो आपको चाहिए कि इन पेपर्स को आप अच्छे तरीके से देखें, आप एनालिसिस करें कि अभी भी पेपर 50 से 55, 45-50 नंबर का पेपर पास पेपर्स में से आ रहा है। अगर आप बुक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका 70 स्कोर बड़ी आसानी से हो सकता है, 60 प्लस यानी कि आप आसानी से ले सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाते हैं। इंग्लिश है तो उसके 15 नंबर हैं, इंग्लिश पे काम करें आप। जो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं, पीएमएस की कर रहे होते हैं, उनकी ही इंग्लिश ठीक नहीं होती, तो पीपीएससी वाले जो वन पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं उन बेचारों का क्या हाल होगा इंग्लिश में। तो इसलिए बेहतर है कि इन सब्जेक्ट के ऊपर काम करें जो आपको ज़्यादा नंबर लेके दे सकते हैं। ग्रामर पे काम करें, वोकैबुलरी पे थोड़ा थोड़ा करके काम करें, क्योंकि उस पर एकदम से नहीं हो सकता। और वो आते भी नंबर कितने हैं, वो वन पेपर अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 1 2 2 3 नंबर की सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह दे रहा है, इससे ज़्यादा नहीं देता। ईडीएम्स याद करें बेसिक जो है बीए लेवल पे, बीएससी लेवल के, सीएसएस के पास पेपर्स के करें, पीएमएस के करें, तो उनका आपको फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन जो है हमारा जनरल नॉलेज का होगा। इसमें हम सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा बेसिक सा सवाल दिया हुआ है और ये सवाल कई मरतबा पेपर में आ चुका है। इवन 2021 के पेपर्स जो हुए थे उसमें उसने पूछा था कि ये जो चार्टर है, ठीक है, उसने ये नाम दिया, ठीक है जी, उसने कहा कि इसका दूसरा नाम क्या है वो बताएं। इसका उसने दूसरा नाम पूछा था। क्या ट्रीटीज़ ऑफ ट्रीटीज़ कहा जाता है, लॉ ऑफ ट्रीटीज़ कहा जाता है, कि नेशनल ट्रीटीज़, नन ऑफ दिस, इस तरह करके उसने 2-3 ऑप्शन डाले हुए थे। और ये कब हुआ था? 1215 में हुआ था ये। तो आपने इसकी डेट एग्जैक्ट देख लेनी है और उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला सवाल है।
इसके बाद दूसरा सवाल ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश चैनल के बारे में है। वो कहता है कि इंग्लिश चैनल जो है वो किसको कनेक्ट करता है, वो फ्रांस को और इंग्लैंड को करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी एक फीमेल है, उसने चौथी मरतबा जो है इस चैनल को जो है वो क्रॉस किया है। अब ये करंट अफेयर का सवाल है, मे बी कभी इन फ्यूचर ये आ जाए। वो ऑस्ट्रेलियन फीमेल है। तो ये चीज़ें आपने इस तरीके से याद करनी होती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी माउंट एवरेस्ट के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्योंकि सवाल एक ही था, मैंने इसलिए जीके में ही इसको इंक्लूड कर दिया। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा हुआ है, और एक माउंट एवरेस्ट का साथ ही दूसरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने ये भी देख लेना है कहाँ पे। ये एक्चुअली नेपाल में है, जैसे कि K2 है वो पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे। तो इस तरीके से आपने इसका याद रखना है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है ये। अच्छा जी, एक और मैंने जो है वो काम आपके लिए आसान किया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो सके। वो ये है कि जो पीपीएससी के एक टॉपिक के ऊपर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कोई आता है, उस पर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ करेगा, तो मैं नीचे साथ ही यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे कि पीपीएससी के कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी हैं जो इस टॉपिक से या इस सवाल से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी है। आप उनको जो है वो आसानी से लिख सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि पीपीएससी पर ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। और इसकी लेंथ है, आपको पता ही है, इसके लेंथ के बारे में बहुत ज़्यादा पेपर में सवाल आता है। तो ये आपको दोनों सवाल भी याद होने चाहिए। एक सवाल के साथ मैंने दो सवाल आपको मज़ीद और दे दिए, जो कि पास पेपर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एफल टावर के बारे में, कि कहाँ पर है, ये पेरिस में है, फ्रांस में है, ये हर किसी को पता है। इसी तरह आपको इटली में जो है पीसा टावर, उसका भी सवाल पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं उनसे क्या मुराद है, ये कौन से कंट्रीज़ होते हैं। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मैनी कंट्रीज़ आर यूजिंग यूरो करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आता रहता है। ये भी 27 कंट्रीज़ हैं टोटल, आपको पता होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन में ब्रिटिश जो है वो निकल गया, यानी कि बरतानिया, और अब 27 है, और 19 जो कंट्रीज़ हैं वो अभी भी यूरो करेंसी यूज़ करते हैं। और ये कब बनाई गई थी, ये 1 जनवरी 1999 को बनाई गई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी सवाल पेपर में आता होता है। ये इस सवाल के अंदर ये जो सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, दो सवाल हैं, जो कि मैंने दोनों को ही यहाँ पे इजाफी में सिंस 1 जनवरी 1999 मैंने लिख दिया है, तो ये भी आपने याद कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है, करंट अफेयर्स जो CSS का क्रैश प्रोग्राम है हमारा, उसके बारे में 2 माह में आपको इंशाल्लाह करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें जो है वो आपको जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लेक्चर दिए जाएंगे। उसके अलावा न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनका एनालिसिस करना आपको सिखाया जाएगा। आपको इंट्रोडक्शंस कैसे बनाने चाहिए, कंक्लूजन कैसे बनाने चाहिए, इस चीज़ की जो है वो एक प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पर्टिकुलरली जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल का एनालिसिस है वो करना भी सिखाया जाता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो जीके के न्यू क्वेश्चंस हैं। हम जीके के न्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं कि जीके के न्यू क्वेश्चंस कौन कौन से पेपर में पूछे गए हैं। अब ये सवाल पूछा गया है कि यूएस का जो प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है वो किस तरीके से किया जाता है। आपको पता है वो इलेक्टोरल वोट जो है उसके ज़रिए होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, तो उसके ज़रिए इनकी जो है वो सिलेक्शन होती है। अब इससे मज़ीद इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस पेपर में वो पूछ सकता है कि ये टोटल कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आपको पता होना चाहिए कि रिक्वायर्ड जो इलेक्ट्रल जो कॉलेज होता है वो 270 होना चाहिए। वैसे 538 जो है वो इलेक्ट्रोज जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे जो इजाफी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसको आप लाजमी पढ़ लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है उनको तो इस बारे में बखूबी अंदाज़ा होगा। इस तरह के सवाल पीपीएससी जो है वो लाजमी देता है या देता रहता है। तो इसको लाजमी जो है वह 2-3 जो पॉइंट्स लिखे हुए इनको शॉर्ट करके आप समरी बना के इनकी शॉर्ट सी आप लिख लें, ताकि आपको ये पता हो। नेक्स्ट अगर कभी पेपर में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये इलेक्टर्स होते कौन हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं हम। कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना रिलेटेड टू विच कंट्री। अब आपको पता होना चाहिए, पेपर में जब उसने सवाल दिया था तो कंटेनमेंट पॉलिसी जो है वो अमेरिका की थी। पहले यूएसएसआर जो है उसके खिलाफ थी, यानी कि रशिया के खिलाफ थी, और वो 50 साल की थी कोल्ड वार में। अब जो उन्होंने बनाई हुई है वो चाइना के लिए बनाई है, चाइना को कंटेन करने के लिए। रशिया ने तो कभी कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई नहीं है, वो तो हमेशा एंगेजमेंट करता है, वो तो रिलेशंस बनाता है, एंगेजमेंट पॉलिसीज़ बनाता है, उसकी तो कंटेनमेंट पॉलिसी होती नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो नन बनता था।
एज़ पर माई नॉलेज इस तरह का ही सवाल था। अगर कोई और सवाल था तो उसका कोई और जवाब बनता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे जो सवाल मिले हैं जो मुझे डिफरेंट जगहों से, वो यही सवाल जो है वो मैंने अक्सर ज़्यादातर देखा है कि कंटेनमेंट पॉलिसी चाइना की पूछी गई है, अमेरिका की नहीं पूछी गई थी। आगे चलते हैं जी, हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कैपिटल जो है यूएसए का आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन डीसी है। ये एक सवाल हो गया। अब इसी सवाल में से उसने दूसरा सवाल बनाया है कि ये अमेरिका की कौन सी स्टेट में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए ये फेडरल टेरिटरी है, ये किसी स्टेट में शामिल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब इसको स्टेट बनाया जाए, 51st स्टेट होगी फिर अमेरिका की है। इसके ऊपर काफ़ी टाइम से डिबेट चल रही है, कांग्रेस में बातचीत हो रही है, बिल पेश किए गए हैं। इसी वजह से उसने उठा के ये सवाल जो है पेपर में दिया भी है, क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में आया है। अच्छा जी, एक बात और याद रखिएगा, पाकिस्तान का जो मरी है आपको पता होना चाहिए पंजाब में है। तो इस्लामाबाद से गुजर के ही हम मरी जाते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि ये भी पंजाब में आता है। फिर इस्लामाबाद ठीक है, एरिया वाइज पिंडी से आगे जाते हुए तो वही आएगा, उस हिसाब से तो आप समझेंगे तो वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये फेडरल है, ये सूबों में नहीं आया करती। तो इसलिए आपने बात रखनी है कि इस्लामाबाद जो है फेडरल टेरिटरी है। आगे चलते हैं हम। द कंट्री विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहले सवाल आया करता था, काफ़ी आता था, तो आपको पता होना चाहिए ये पहले यूके के बारे में आता था, लेकिन वैसे जो जो हैं वो 3 कंट्रीज़ हैं जो कि विदाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ लोग 6 समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं 6 कंट्रीज़ हैं। मेनली अगर किसी जगह पे देखें जो हमें देखने को मिलता है वो 3 जो हैं पड़े गए हैं, यूके, न्यूजीलैंड और इसराइल। तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं हम। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटर के हैं, तकरीबन 27 सवाल हैं। 17 पुराने क्वेश्चंस हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे पास नए जो हैं वो पेपर में हमें मिले। तो इनको हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले जो है वो रीडो की जो है ना वो पूछी गई है आपसे, शॉर्टकट की। उसने पूछा है कि हम इसके लिए कौन से की यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई करते हैं। जैसा कंट्रोल प्लस एक्स है तो वो कट के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस जेड किस लिए यूज़ होता है, नीचे यहाँ पे पीपीएससी का पास पेपर का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से ही रिलेटेड फर्दर वो नीचे दिया गया है कि आपने अगर अपना लास्ट एक्शन को आपने रिवर्स करना है या अनडू करना है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करते हैं हम, जी यानी कि। और ये याद रखिएगा, अनडू और रीडो का वर्ड याद रखना है अपने। रीडू के लिए आप क्या करते हैं, वाई, और अनडू के लिए जेड। और यहाँ पे आप लास्ट एक्शन को जो है उसको रिवर्स कर रहे होते हैं अनडू में। और अगर आपने कुछ काम कर लिया है ऑलरेडी तो आप कंट्रोल प्लस वाई भी कर सकते हैं, और F4 भी अगर आप प्रेस करेंगे तो तब भी ऐसा हो जाता होता है। आगे चलते हैं जी हम। विच की इज़ यूज टू इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, ये सवाल जो है ये तहसीलदार का मेरे ख्याल से पेपर हुआ था, या पता नहीं शायद सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, वहाँ पे भी ये सवाल आया था कि वहाँ पे उसने पूछा था कि इंक्रीज़ करने के लिए फ़ॉन्ट को हम क्या यूज़ करते हैं। तो ये की यूज़ होती है, इस की के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से मैंने एक और सवाल नीचे दे दिया है पीपीएससी का जो पास पेपर का क्वेश्चन है, टिक लगा के, कि अगर आपने डिक्रीज़ करना हो अपने फ़ॉन्ट के साइज़ को तो हम क्या करते हैं, हम इसी जो ऊपर हमने की बताई है उसमें हमने ब्रैकेट की जो शेप है उसको अपोजिट कर देना होता है। तो ये एक डिफरेंस है, वो जो है इंक्रीज़ के लिए है, नीचे वाला जो है वो डिक्रीज़ के लिए है। तो दोनों को आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। विच की इज़ यूज टू मूव द कर्सर वन वर्ड राइट एट ए टाइम, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस राइट एरो हम यूज़ करते होते हैं। तो ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल है, पहले पेपर्स में आ चुका है, इसको भी आपने देखना है। कंप्यूटर के पोर्शन को अगर आप चाहते हैं कि ग्रिप हो आपकी, तो आप काइंडली इसके ऊपर काम करें, इस पे आप प्रैक्टिकली काम करें, थोड़ा थोड़ा कर लें, पास पेपर के क्वेश्चंस को पकड़ें, बैठ के खुद प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। जब आप कर लेंगे ना कभी भी ये भूलेगा नहीं आपको। और अगर आप नहीं करेंगे, जितना मर्जी रट्टा लगा लें, जिसका बहुत ही अच्छा रट्टा हो ना, वो थोड़े टाइम के लिए तो शायद इसके ऊपर कामयाबी उसको मिल जाएगी, आगे नहीं मिल सकती, बात याद रखिएगा। इसलिए कंप्यूटर को कोशिश करें कि थोड़ा साथ साथ प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके देखें चीज़ों को। और बाकी जो जीके होता है उसको रिवाइज़ करने का तरीकाकार है कि बार बार रिवाइज़ करें। अगर आपने सपोज 10 पेपर 12 पेपर अगर आपने कर लिए हैं, तो पीछे से आप 13वां पेपर जब सब साथ कर रहे होते तो पीछे से 1-2 पेपर रिवाइज़ करने लग जाएँ, यानी कि पहला और दूसरा मिला लें, तो साथ में 13वां आज आप कर लें। कल को 14 पेपर करेंगे तो 13वें 14वें के साथ पहले 3 पेपर कर लें। इस तरह करके आप पीछे से लेके चलेंगे, चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी, वरना ये भूल जाती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच की इज़ यूज टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट
सॉफ्ट एक्सेल हेल्प। तो ये F1 यूज़ होता है, बड़ा कॉमन सा सवाल है। F1 हो गया, F5 के बारे में पूछा जाता है। ये दोनों बहुत कॉमन से सवाल आते हैं जो कि पेपर में आम आपको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इनको आपने याद रखना है। प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब ये शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो ये Ctrl+F2 यूज़ होता है, तो ये करके भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी F11। ये भी काफ़ी आता है, ये 2021 के पेपर्स में 2-3 जगह रिपीट हुआ है कि हम चार्ट्स बनाने के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, तो F11 यूज़ होता है। F12 की किस लिए यूज़ होती है, ये सेव करती है एज ए डायलॉग बॉक्स को, उसको ओपन करने के लिए जो है वो मतलब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपने याद रखनी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। F11, F5, F1 इनके बारे में, कीज़ के बारे में लाजमी पेपर में सवाल आता रहता है। याद रखिएगा जो हमारा ये लेक्चर है ये ना सिर्फ पीपीएससी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, ये आपको सीएसएस के पेपर्स में भी ये जीके काम आएगा, ये पीपीएससी का जो पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर होगा उसमें भी काम आएगा, और इसके अलावा जो डिफरेंट हमारी जो कमीशन जो एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है, एसपीएससी, केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा का पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, एफआईए के एग्ज़ाम्स होती हैं, आईबी के होते हैं जो कि एफपीएससी लेता है, इनके जो लोग यानी कि जो इदारा सीएसएस ले रहा है, तो उनके एग्ज़ाम्स में एनटीएस के पेपर्स होते हैं, पीसीएस होता है, जैसे आपको पता है बलूचिस्तान में और सिंध में इसको पीएमएस को पीसीएस बोला जाता है, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके स्क्रीन आउट टेस्ट होते हैं, फिर उनका जीके का पेपर होता है या ऑब्जेक्टिव आता है जो पेपर्स में, तो वहाँ पे ये आसानी से जो है ना वो आपकी तैयारी हो सकती है अगर आप इस पैटर्न को, इन चीज़ों को फॉलो करें। इसके अलावा जो हमारे पेपर्स में सीएसएस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इंग्लिश का अगर पार्ट हो, जैसा कि इंग्लिश का जो एक पेपर होगा इसका मैं अपलोड करूँगा जल्द, तो वो इंग्लिश में काम आ सकता है आपको, और इसके अलावा बाकी एग्जाम्स में भी आपको काम आ सकता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एवरी पेज ऑफ MS पावर पॉइंट इज़ कॉल्ड डैश। आपको पता ही है, तो कॉमन सा सवाल है। स्लाइड्स होती हैं जो हमारा उसको हम जो यूज़ कर रहे होते हैं पावर पॉइंट पे, उनको हम स्लाइड्स बोलते हैं, तो वो पेज नहीं होते। MS वर्ड में पेज होते हैं, वो जो एक पेज ही की चीज़ को हम वहाँ पे यूज़ करते हैं पावर पॉइंट में, वो स्लाइड होती है एक्चुअली, विच इज़ यूज़ टू व्यू वेबसाइट ऑन इंटरनेट। हम ब्राउज़र्स को यूज़ करते हैं, ब्राउज़र्स होंगे तो हम गूगल लिख सकते हैं, ब्राउज़र हमारे पास होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे याहू या gmail.com लिख सकते हैं। ब्राउज़र नहीं होगा तो हम नेट पे जाएंगे कैसे, कभी भी नहीं हो सकता। आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में ब्राउज़र का होना बहुत ज़रूरी है। अब ब्राउज़र्स हैं कौन से, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो तो मतलब आपके लैपटॉप में। बाकी मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, उसके अलावा और बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या हैं, ये ब्राउज़र्स हैं, ये होंगे तो आप जो है वो नेट पे एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो गूगल है, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये ब्राउज़र नहीं होता, ये सर्च इंजन होता है। याहू जो है वो सर्च इंजन है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, डिफरेंस याद रखना आपने। ओपेरा है तो ये क्या है, ओपेरा आपके पास ब्राउज़र होता है। आगे है जी इन MS एक्सेल व्हेन यू एंटर द NOW फंक्शन को जब आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, जब इसको आप देखते हैं किसी भी सेल में, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप एक्चुअली करंट डेट और टाइम को देखते हैं, आपको वो डिस्प्ले हो जाता है, ये आपने याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड इन MS पावर पॉइंट। अब ये सवाल काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है पेपर में, पुराना सवाल है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जब हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे होते हैं, हमने जब कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है उसमें, तो हम सिर्फ एक चीज़ ही नहीं कर सकते, हम एनिमेशंस भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, हम जो है वो ऑडियोज़ वीडियोज़ भी डाल सकते हैं। आप प्रेजेंटेशंस आप लोग देते रहे होंगे यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, या कहीं पे भी आप ऑफिस के अंदर जाके देखते हैं, प्रोजेक्टर्स के ऊपर दी जाती हैं। तो जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो कैसे दी जाती हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें ऑडियो वीडियो और उसके अलावा जो है इमेजेस वगैरह जो है वो सारा कुछ इंसर्ट हुआ होता है, सारा कुछ आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड सवाल है, इमेजेस वगैरह भी आ सकते हैं इसमें। तो ये ऑल ऑफ दिस का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो ऐड हुई हुई होती है टॉप ऑफ द पेज के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर कहते हैं। हेडर और फुटर दोनों की जो डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हेडर की जो डेफिनेशन है ये 27 फरवरी को जो पेपर हुआ जीके का नायब तहसीलदार का, उसमें आया, और फुटर की डेफिनेशन जो 6 मार्च को पेपर हुआ है उसमें उसने पूछा। हेडर और फुटर दोनों, फुटर जो है वो टॉप पे, हेडर टॉप पे होता है, फुटर जो है वो फुट, जिस तरह हमारे हमारे पाँव नीचे होते हैं तो वो इसी तरह बॉटम लाइन को हम
फुटर कहते हैं। आगे चलते हैं जी। विच ऑप्शन इज यूज टू शो ए स्पेसिफिक रॉ एंड कॉलम्स ऑन एवरी पेज, तो प्रिंट टाइटल यूज़ होता है। आई थिंक ये सवाल शायद 6 मार्च वाले पेपर में रिपीट भी हुआ है, आई गेस, मुझे फील हुआ, मैंने देखा था शायद। तो ये सवाल आपने लाजमी इस तरीके से याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, अगर आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद होगा, उसको लाजमी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हमारे ग्रुप में, तो वहाँ पे अगर आपको अपडेट मिले तो आप वहाँ से ले लें, यहाँ से मिल सकती है तो यहाँ से ले लें। तो आप कोशिश करें कि आप दोनों को ही ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करें, वहाँ पे CSS से रिलेटेड भी मटेरियल जो है वो शेयर किया जाता है और लिंक भी किसी लेक्चर के बाद अपलोड कर दिया जाता है वहाँ पे, ताकि आपको एज ए रिमाइंडर आपको जो है वो चीज़ें मिलती रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन खुद से मिलते रहें। और ये हमारा यहाँ पे ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई बात करनी हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर ये पेपर्स जो हैं इनकी आपको PDF चाहिए हो तो ये PDF उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है जो लोग हमारे से पेड सेशन लेते हैं या हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप PMS की तैयारी कर रहे हैं या वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में होने वाले किसी भी जनरल नॉलेज की एग्ज़ाम की, तो आप हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसकी जो है वो स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी और स्पेशल नोट्स दिए जाएंगे, बुक्स नहीं लगवाई जाती। आपको जो पास पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ही जो टॉपिक वाइज नोट्स बने हुए हैं उसी बेस के ऊपर आपको जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और देन उनके टेस्ट लिए जाते हैं और इजाफी तौर पे आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन अलग से करवाई जाती है। आगे चलते हैं। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्च इंजन। मैंने पहले ही आपसे बात की थोड़ी देर पहले, जो क्वेश्चन आया था ब्राउज़र वाला, वहाँ पे बताया था कि गूगल और याहू जो हैं ये मैसेंजर्स हैं, ये ब्राउज़र नहीं हैं, सॉरी सर्च इंजन है। ठीक है, मैसेंजर भी कह सकते हैं अब याहू को। तो AOL ये भी एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्च इंजन है। तो यहाँ पे उसने जो पूछा कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ये हैं ही 3, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज बनेगा। जो तीनों ऊपर दिए गए हैं ये कॉमनली यूज्ड सर्च इंजन्स हैं, तो इसलिए इनका नाम आपने याद रखना है। इनमें अगर सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होने वाला लार्जेस्ट वो गूगल है, और सबसे ओल्ड की अगर बात की जाए जो सबसे पहले आया था वो यह हुआ था 1995 में। ये भी सवाल पेपर में आता होता है, लार्जेस्ट या कॉमनली यूज्ड कौन सा है, गूगल है, और लार्जेस्ट सॉरी ओल्डेस्ट कौन सा है, याहू है। ये 2 सवाल यहाँ पे और आपको मज़ीद मैंने बता दिए। आगे है जी, स्प्रेडशीट इज़ यूज्ड इन विच सॉफ्टवेयर। तो आपको पता है MS एक्सेल में होती है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। व्हेन यू ओपन ए वेब ब्राउज़र विच पेज इज़ ओपन। होम पेज आ जाता है जब आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं, जो भी पेज आता है उसको हम होम पेज कहते हैं, कॉमन सी डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। विच ऑप्शन इज़ यूज टू सेव डाटा इन ए डॉक्यूमेंट आफ्टर 10 मिनट्स ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे रिलेटेड जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं, जो इसी पोर्शन से रिलेटेड, हमारा एक प्लेलिस्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप जाके मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट खोलें सारी, तो प्लेलिस्ट में आपको जाके वहाँ पे देखने से कंप्यूटर के लेक्चर्स मिलेंगे जो कि MS वर्ड के बारे में है, और वहाँ पर एक ऑटो करेक्ट या ग्रामर स्पेलिंग चेक के बारे में जो क्वेश्चंस हैं 10-15 पेपर्स में आए हुए हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। आप वो लाजमी लेक्चर्स लें, वो वाले भी, उससे आपकी कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस आ रहे हैं जी कंप्यूटर के, हम उनको देखते हैं कि नए क्वेश्चंस किस तरह पूछे गए हैं। साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो किससे रिलेटेड होती है। साइबर सिक्योरिटी जो है वो कंप्यूटर और नेटवर्क दोनों और साथ में सॉफ्टवेयर, यानी कि तीनों को मिला के बनती है, यानी कि तीनों का ही कम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, ये ऑल ऑफ दिस का आंसर होगा। ये GK का जो पेपर हुआ है 6 मार्च को, उसमें भी इस तरह का सवाल आया है। उसमें उसने ऑप्शन 2 दी हुई है, उसने पूछा हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसकी डेफिनेशन पूछी हुई है उसने एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो। ये एक्चुअली सब ब्रांच है वैसे कंप्यूटर साइंसेस की, याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी। वहाँ पे सॉरी साइबर क्राइम के नाम से सवाल आया हुआ है, तो वहाँ पे बोथ यानी कि A और B सवाल का जो है वो आंसर बनता था। तो वो साइबर क्राइम के बारे में सवाल है, ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में है, तो ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर और वन स्क्रीन टू अनदर। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है, वेब ब्राउजिंग होती है। तो ये एक नया सवाल आया, उसने नया सवाल डाला है वेब ब्राउजिंग वाला, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, याद कर लेना है। सवाल यही है जो आगे पेपर्स में रिपीट होंगे। 21 वाले हैं तो अब वो रिपीट होना शुरू हो गए। अब ये 22 वाले हैं तो ये भी साथ साथ अब ये 22 के देख लें कितने पेपर हो गए। 4 पहले थे, 4 ये अभी हुए हैं जो मैंने बताया है,
8 पेपर हो गए हैं, ये 5वां पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, बाकी भी इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 7-8 पेपर्स हो गए हैं, इन्हीं के ही जो क्वेश्चंस है उसने अब 2022 में आगे जो पेपर्स होंगे वो लाजमी इन पेपर्स को जो है वो डिस्कस करेगा, पूछेगा आपसे। 30 पेपर अब तक पेपर्स के जो 21 के हुए थे, मैंने उसमें से कम अपलोड किए हैं, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा 1 बाय 1 वो भी। तो वो पेपर 30 और ये 8 पेपर, यानी कि 30-40 जो पेपर्स है, इनमें से अब काफ़ी जो है वो सवालात पेपर में आएंगे। आगे चलते हैं। विच फंक्शन इनेबल्स यूज़र टू स्टार्ट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द लोकेशन वेयर ही और शी लेफ्ट इट बिफोर क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। तो बुक मार्क हम यूज़ करते हैं, बड़ा कॉमन सा है ये। तो अपने फेवरेट जैसे पेज को हम कर लेते हैं, तो इसी तरीके से ये कि हमने अगर बंद कर दिया तो उसके बाद हम जब दोबारा आते हैं तो डॉक्यूमेंट वहीं से मिल जाता है हमें। तो ये इसके अलावा क्वेश्चन एक और नीचे पीपीएससी का आया हुआ है, जो मैंने नीचे दिया हुआ है कि वर्ड फील्ड्स के बारे में है, वो भी आपने देख लेना। आगे है जी, प्लेस होल्डर इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट इन ए स्लाइड। तो हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। कलर स्कीम के बारे में सवाल है। ये जो है कमांड यूज़ होती है पावर पॉइंट में, अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं या चेंज करना चाह रहे हैं कलर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का विदाउट चेंजिंग कंटेंट, तो हम कलर स्कीम यूज़ करते हैं। आगे है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, वे द डिज़ाइन टेम्पलेट ऑप्शन इज़ अवेलेबल। तो ये फॉर्मेटिंग टूल बार जो है वहाँ पर अवेलेबल होती है, ये आपने याद रखना है, और ये हो एग्जैक्टली हमें फाइल टैब में मिलती है। इन एक्सेल विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू पुट पावर ऑफ एनी नंबर। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो मेरे नज़दीक ये सवाल का जवाब है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद सर्च कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको वेरीफाई कर लीजिएगा सवाल को लाजमी, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, आप इसको अपने तौर पे भी चेक कर लें। आगे है जी, हाउ डू यू कीप ए वैल्यू अनचेंज इन एक्सेल। तो ये बताया गया है कि फार्मूला सेल रेफरेंस कांस्टेंट विद फॉर की F4 की, तो ये हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल के अंदर ये जो स्टैटिक यूज़ होता है, ये क्या शो कर रहा होता है, ये वैल्यू एरर को शो कर रहा होता है, और इज इक्वल टू का साइन जो शो करता है वो फार्मूला जो हम लिखते हैं तो उससे पहले यूज़ किया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं। F/11 अगर ये लिखा हो तो ये क्या शो करेगा, विदाउट फार्मूला हमें क्या शो करता है, ये फ्रैक्शन को शो करता है। विच इज़ यूज टू परफॉर्म रेपिटेटिव जो एक्शन है उसके बारे में पूछा, तो ये मार को हम यूज़ करते हैं। ये एक और अनाउंसमेंट है, हमारा ये कोर्स है जीके सॉरी इंग्लिश का। इसमें आप 1000 रुपये में अपनी एक महीने की 12 असाइनमेंट्स हमें एवेलुएट करवा सकते हैं, और इसमें 6 प्रेसेस, 3 कम्प्रीहेंशन और 3 ट्रांसलेशन जो हैं वो आप अपनी एवेलुएट करवा सकते हैं। और आपको इसमें कोई क्लास नहीं होती, लेकिन आपका एक ग्रुप बना के वहाँ पे आपको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर फीडबैक दिया जाता है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा प्रेसी का, वो आप करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाया जाता है, 100 से 150 वर्ड से स्टार्ट करवाते हैं। 5 रुपये की प्रेसिस सॉल्व करवाने तक हमारा ये कोर्स चलता है, और इसकी 1000 रुपये फ़ीस होती है। आपको जो है वो इसमें टेक्निक्स बताई जाती हैं, पे आर्ट बताया जाता है कि आपने प्रेसी को कैसे जो है वो करना है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस ही होती है और इसकी वैल्यूएशन ज़रूरी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो इसलिए ये जो पोर्शन होता है 50 नंबर का प्रेसी कम्प्रीहेंशन ट्रांसलेशन का, इसको करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी फ़ीस इसलिए इतनी कम रखी गई है ताकि आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और थोड़ा टाइम दें इसको। इसको अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, वीक में 1 घंटा जो है वो डे, अगर एक दिन छोड़ के एक दिन रख देते हैं, यानी कि 3 असाइनमेंट्स हमारी होती हैं, अगर आप ये पूरे 5-6 महीने कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं, न्यू क्वेश्चंस। वो पूछ रहा है कि अमंग द वीमेन लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो किसने सेकंड की थी। तो ये बेगम मोहम्मद मौलाना, जो मौलाना अली जौहर जो थे उनकी बेगम जो थी, उन्होंने की थी। और इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में या इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो सेशन था वो एनुअल सेशन 27th था जब ये लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी 23 मार्च 1940 को। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है 27th सेशन का। और रेजोल्यूशन जो है वो सेकंड किसने की थी, किस किस प्रोविंस से, ये सारा यहाँ पे गिवन है। अब्दुल्ला हारून है, उनका नाम बहुत आता है, और बलूचिस्तान से काजी ईसा थे जो कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के वालिद हैं। ये जो सवालात हैं बहुत ज़्यादा दोनों रिपीट होने वाले सवालात हैं, तो इसलिए आपने नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्चुअली, ये पीपीएससी के पास पेपर क्वेश्चंस ही दिए गए हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, शाहनवाज़ ख़ान जो हैं
उनके बारे में ये भी आप पढ़ लें, ये भी आपके बहुत ज़्यादा जो है वो काम आएगी। और खाकसार जो ट्रेजेडी हुई थी 19 मार्च 1940 को हुई थी, जस्ट बिफोर द पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट गवर्नर जनरल ईस्ट पाकिस्तान का कौन था। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो है उसके गवर्नर कौन कौन से थे, और वहाँ पे पहला या लास्ट वाला जो यानी कि सीएम था कौन था, या गवर्नर कौन था। ये सवाल पेपर में पूछे जाते होते हैं, आपको पता ही है। आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए वेस्ट के पहले सीएम और गवर्नर का नाम और लास्ट वाले का, और ईस्ट पाकिस्तान का भी। तो अगर आप ये याद कर लेंगे, कभी भी आपको ये सवालात आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये सवालात पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं। पहले एक पेपर हुआ था, उसमें उसने गवर्नर का नाम पूछा था ईस्ट पाकिस्तान के, अब उसने पकड़ के ये पूछ लिया है सीएम का। सॉरी, पहले पहले का पूछा था, पहले गवर्नर का, अब उसने लास्ट गवर्नर का पूछ लिया है। तो इस अब वो सीएम के पूछेगा, तो आपने इसलिए इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान के, उनके बारे में बताया गया है। पहला जो है हुसैन सरकार और दूसरे ताउर रहमान, लास्ट वाले। और ये 1 यूनिट बना कब था, 14 अक्टूबर 1955 को बना, और डिमोलिश कब हुआ, जब बांग्लादेश बन गया था। आगे चलते हैं, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। अब ये सवाल भी आजकल पेपर में आ रहे हैं। वो पूछ रहा है कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, क्रिश्चियंस की कितनी है। अभी उसने रिसेंटली एक पेपर में पूछा कि जी पंजाबी कितनी % बोली जाती है पाकिस्तान में। तो ये सवाल जो हैं वो पेपर में आ रहे हैं, आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। सेंसिस 2017 जो हुई थी उसका डाटा निकाल लें, और आप उसको चीज़ों को याद रखें। पाकिस्तान का पहला जो है, सॉरी, सबसे बड़ा सिटी कौन सा है, पंजाब का सबसे बड़ा कौन सा है। पहले 5 पंजाब के आपको फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान के पहले 5 बड़े शहर भी आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जी। बाई प्रोफेशन मोहतरमा जो थी, उनका पूछा गया है कि उनका प्रोफेशन क्या था। तो ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये डेंटिस्ट थी, और इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से यानी कि इसमें डिग्री की थी, बीडीएस वगैरह। तो इन्होंने ज्वाइन जो किया था मुस्लिम लीग को 1937 में किया था, जब बाकी वीमेंस ने ज्वाइन किया था। आगे चलते हैं। पाकिस्तान का नाम किसने जो है वो सजेस्ट किया था 1930s में, 1933 में। तो ये चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली के बारे में जो पीपीएससी पे बाकी जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं पीपीएससी पे बड़े इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। जैसा कि उनकी पूछा गया है कि वो कहाँ पे बरीड है, तो कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। इस तरह मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में पूछा जाता है, वो कहाँ पर बरीड है, यरूशलेम में है वो, तो ये याद रखना आपने। और इन्होंने पम्फलेट लिखा था नो और नेवर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने लिखा था, इसमें पाकिस्तान का नाम पहली मरतबा तजवीज़ किया गया था। टोटल एरिया पाकिस्तान का पूछा गया है, तो ये बड़ा आसान सा सवाल था, लेकिन अगर आज़ाद कश्मीर को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये ज़्यादा हो जाता है। दोनों आपको पता होने चाहिए। आगे है शिमला डेपुटेशन जो है वो एक गैदरिंग थी, उसमें कितने जो हैं वो मेंबर्स थे मुस्लिम जो गए थे, वो 35 थे। और उनको लीड कौन कर रहा था, सर आगा खान कर रहे थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये हुआ कब था, शिमला डेपुटेशन अक्टूबर 1 1906 में हुआ था, मुस्लिम लीग बनने से पहले। उसके बाद जो है ये एक्ट है, इसको क्या कहा जाता है, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है। 1919 का एक्ट इसको बोला जाता है, ये रिफॉर्म्स जो हुई थी। इलाहाबाद एड्रेस किससे एसोसिएट करता है, अल्लामा इकबाल से करता है। 1930 में दिया गया था ये। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब हुई थी, वो भी 30 से 32 तक हुई थी, 3 हुई थी टोटल। हु इज़ कॉल्ड द पोइट ऑफ ईस्ट, तो ये अल्लामा इकबाल हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ डेट आपको याद होनी चाहिए, दोनों पूछी जाती है। इनकी वालदा और वालिद का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है। 3 जून प्लान जो है इसको क्या कहा जाता है, पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है इसको, या माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है। ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का पेपर हुआ था 23 जनवरी 2022 को, जो कि मैंने अपलोड कर दिया है अभी, चौथा पेपर अपलोड किया था मैंने। तो ये उस पेपर में भी ये सवाल आया हुआ था। आगे चलते हैं। रेड क्लिफ अवार्ड वाज डिक्लेयर्ड ऑन विच डेट, 16 अगस्त 1947 को। और पब्लिश कब हुआ था, 17 अगस्त 1947 को। दोनों सवाल आपने याद रखने हैं। द टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 यूनिकैमरल है जी, याद रखना है आपने कि पाकिस्तान का जो 1956 का जो पहला आइन था, 23 मार्च 1956 को जो मतलब
नाफिजुल अमल हुआ, उसके बारे में सवाल है कि वह कौन सा था यूनिकैमल। इससे रिलेटेड और क्या सवाल आते हैं जी, इसके बारे में आपको इसके फीचर्स पता होने चाहिए कि इसमें प्राइम मिनिस्टर की और सदर की एज क्या रखी गई थी, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, शराइत देख लें आप। और उसके अलावा जो है लैंग्वेजेस कौन सी थी हमारी उसमें, नेशनल लैंग्वेज, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जी बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, वो 1973 का है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके अलावा नीचे कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे रिलेटेड भी सवाल आपको आ सकते हैं। अच्छा जी, अनारकली जो है उसका जो मकबरा है उसके बारे में सवाल पूछा गया, तो सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में है ये। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दे दी गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आया हुआ है। पूछा गया है कि ये जो बंदा है जिसने ठीक है इसके ऊपर काम किया था, किसकी रेजिडेंस थी, तो वो नाम मेंशन है। उसके अलावा वो किसका एम्प्लॉय था, किसकी आर्मी में था, रंजीत सिंह की आर्मी में था। तो ये दो तीन सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको इंपॉर्टेंट रीड में दे दिया है। आगे चलते हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जो है वो कहाँ पर बरीड है, अफ़गानिस्तान में, काबुल में। इसके बाद पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 1992 में, इमरान खान जो है उसको कैप्टन थे। तो इससे रिलेटेड जो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। इसके अलावा हॉकी में पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता और कितनी दफ़ा ओलंपिक मेडल जीता, वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कई मरतबा 2021 के पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं सवाल। तो जो वो साल हैं उनकी लिस्ट है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद नए क्वेश्चन हैं जी एवरीडे साइंस के, इनको हम देख लेते हैं। रिएक्शन इन सन कौन सा होता है, न्यूक्लियर फिशन होता है, फ्यूजन, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप पढ़ लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जी एसिड रिएक्ट करता है विद द बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। नया सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट, पहली दफ़ा पूछा गया है। मास इज सेम क्वांटिटी एज वेट, और ये दोनों का डिफरेंस बताया गया है मेजर, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, ये पहली मरतबा पेपर में आया है, तो बड़ा डिफरेंट सा सवाल था। इसके बाद जी एक और सवाल, बिग बैंग थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी, उसका नाम पूछा गया है, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। और 1931 में जो है वो इन्होंने जॉर्ज ने प्रेजेंट की थी। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डैश। इकोसिस्टम बड़ा कॉमन सा सवाल था ये, लेकिन पहली मरतबा पूछा गया। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक सवाल पहले भी आया था इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पेपर में, अगर आपने इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का पेपर हमारा नहीं सुना अभी तक, नहीं लेक्चर लिया, तो आप 2022 के पेपर्स की लिस्ट में जाके वो लेक्चर सुन लें, तो वहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स से रिलेटेड सवाल लाजमी मिलेगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज इन डैश, किस में होती है जी, सेमी कंडक्टर में डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस। अच्छा जी, अब अगर हमारा जनरल नॉलेज का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं मज़ीद डाटा हासिल करने के लिए, तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो इन स्लाइड्स पे मौजूद है। अब हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। जो एवरीडे साइंस के है, मर्करी के बारे में सवाल है, तो ये पूछा गया है, ये देख लें जी कि थर्मोमीटर किसने बनाया था। और अभी एक जो पेपर हुआ है 6 मार्च को, उसमें उसने बेसिक एलिमेंट जो यूनिट है वो पूछा हुआ है केल्विन के बारे में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बनास्पति घी विच गैस इज़ यूज़, हाइड्रोजन यूज़ होती है। और अभी जो 6 मार्च को पेपर हुआ था उसमें भी उसने एक गैस के बारे में सवाल पूछा हुआ है, जो कि उसने पूछा कि रेफ्रिजरेटर जो है उसमें कौन सी गैस यूज़ होती है। और इससे पहले कुछ पेपर्स में उसने ये पूछा था कि जी जो ये गुब्बारे होते हैं उसमें कौन सी जो है वो मतलब गैस यूज़ होती है। तो अब ये देखिए एक ही टॉपिक है, उसको वो एक तरतीब से लेके चल रहा है कि उसके बारे में 2-4 सवाल जो हैं वो 2-3 वीक लाजमी पूछता है। जो पेपर्स नेक्स्ट आने वाले होंगे, अब इनके बाद जो पेपर्स होंगे उसमें भी हो सकता है इनसे रिलेवेंट कोई सवाल पूछे और फिर उसके बाद इसको टॉपिक को वाइंड अप कर देता है, कोई और टॉपिक पकड़ लेता है, वो इस तरीके से पेपर बनाता है। आगे चलते हैं। विच गैस यूज इन, ये देखें कि ये सवाल ये भी आया हुआ गैस के बारे में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
हाइड्रोजन के एटम्स का पूछा हुआ है, एटॉमिक नंबर सॉरी, तो ये 1 होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे चलते हैं जी हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। AUKUS पहले क्वाड था, अब ये आ गया है। तो ये किसका एब्रीवेशन है? ये ऑस्ट्रेलिया और इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और USA शामिल है, तीनों कंट्रीज़। पहले ये एग्रीमेंट अमेरिका और UK का था, ठीक है। अब जो है उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो है वो मज़ीद डिफेंस के तौर पे, यानी कि मतलब ज़्यादा जो है वो आगे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट किया है। और ये 15 सितंबर 2021 को हुआ है। अगर इस पे मज़ीद आप पढ़ना चाहें तो आप मज़ीद पढ़ सकते हैं। और ये करंट अफेयर्स का CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलते हैं। ईरान चाइना की जो डील हुई थी 25 साल के लिए, वो 27 मार्च 2021 को हुई थी। ये सवाल PPSC के पेपर्स में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ 2021 में। ओके जी, डेल्टा वेरिएंट कोविड जो है वो कब ब्रेकआउट हुआ जी इंडिया में? ब्लेड 202 में, ये अक्टूबर में हुआ था 2020 में। बड़ा डिफरेंट सा सवाल पूछा उसने। उसके बाद जी उसने पूछा कोविड-19 की जो डेथ टोल जो है वो कितना हो चुका है? तो 5 मिलियन जो है वो दुनिया में, और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनकी तकरीबन 30,000 लोगों की डेथ हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ये डाटा 22 फरवरी 2022 तक मैंने दिया है, तो इसको आपने देख लेना है। आगे चलते हैं। हु वाज द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान? तो हसन अखंड जो हैं वो थे। 7 सितंबर 2021 को इनको बनाया गया था। अच्छा जी, 17th एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेशन है OIC का, वो कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान में हुआ। उसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, 19 दिसंबर को हुआ था इस्लामाबाद में। अब जो होस्ट है पाकिस्तान, 48 CMF यानी कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उसका होस्ट है पाकिस्तान OIC के। 2021 का जो सेशन है वो कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। मार्च में ही होगा, 23 मार्च से पहले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ पूछे गए करंट अफेयर्स के। फर्स्ट अरब सेटेलाइट का नाम क्या था जो मार्स पे भेजी गई? UAE ने भेजी थी और इसका नाम था होप। और याद रखिएगा ये जापान की हेल्प से भेजी गई। 2021 में 3-4 दफ़ा ये सवाल रिपीट हुआ है। पहला पेपर जब हुआ था, जब पैटर्न चेंज हुआ था, उस पेपर में ये सवाल आया था। 5 जून थी मेरे ख्याल से, या पता नहीं जुलाई थी, उसको पहला पेपर हुआ था जब पैटर्न चेंज हुआ था। मैथमेटिक्स का एक सवाल है जी, ये आपने देख लेना है। इसको आप एज इट इज़ गूगल पे लिखें, सर्च करें, इसका सलूशन आपको मिल जाएगा। आगे जी इस्लामियात के सवाल हैं हमारे पास। इमाम दारुल हिजरत किसका टाइटल है? इमाम मालिक का है। इनकी डेट और बर्थ डेट आपको लाजमी याद होनी चाहिए। ज़कात कब जो है फ़र्ज़ की गई? 2 हिजरी को की गई। कॉमन सा सवाल है। बीबी हलीमा सादिया, इनका जो कबीला था वो कौन सा था? अब ये 4 खलीफा हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके कबीले आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, फ़र्स्ट वार कौन सी थी इस्लाम की? फ़र्स्ट गज़वा, जिसको आप कहते हैं अबवा कहा जाता है। सूरतुल बकरा सबसे बड़ी सूरत है और सूरतुल कौसर जो है सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक की। ये दोनों सवाल जो हैं सवाल पेपर में पूछे गए हैं। आगे है जी, इन विच सूरा द नेम ऑफ अडॉप्टेड सन जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका नाम लिया गया है हज़रत ज़ैद बिन हारिस। सूरतुल अहज़ाब में उनका नाम है। आगे जी, किसिंग ऑफ हजर उसवत क्या कहता है? इस्तिलाम कहलाता है। ज़कात कितनी पेएबल होती है? 2.5% होती है आपकी हेल्थ और वेल्थ की। आगे जो उर्दू के क्वेश्चंस हैं जी हमारे पास, वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए लक़ब कहलाता है। बड़े कॉमन से सवाल हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। इसके बाद जी, मुहावरे में कितने लफ्ज़ होते हैं? 2 होते हैं। बेसिक डेफिनेशन आप याद कर लें मुहावरे की या ज़रबुल मिसल की, दोनों का डिफरेंस आपको याद ज़्यादा आता है पेपर में। शिकवा और जवाब शिकवा किस हैत पर लिखी गई हैं? तो मुसद्दस तरकीब बंद में लिखी गई हैं। ये सवाल पहले भी रिपीट हुआ है 2021 में। तो याद रखिएगा, शिकवा में 21 बंद हैं और जवाब शिकवा में 32 बंद हैं। दोनों में आपने ये चीज़ें याद रखनी है। मेरा जो अल्लामा इकबाल के बारे में जो लेक्चर है, जनरल नॉलेज की लेक्चर्स की सीरीज़ में जाएँ, चौथा लेक्चर और 25वां लेक्चर दोनों अल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी में है। आज तक जो 100+ सवाल आए हुए हैं उर्दू में या जीके में अल्लामा इकबाल की पर्सनालिटी बस सारे मौजूद हैं उन दोनों लेक्चर्स में। उनको आप तैयार कर लें, सारा पेपर या सवाल उसी में से ही आते हैं। उर्दू के न्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ये अल्लामा इकबाल का शेर था, उसने पूछा हुआ था कि इसमें खुद ही गमाज चमन ये किस लिए यूज़ हुआ है? ये इस्तारा के तौर पे यूज़ हुआ है। अब ये इस्तारा क्या है? ये चीज़ें क्या है? ये ग्रामर की चीज़ें। आप ग्रामर की कोई बुक उठा के वहाँ से ये चीज़ें याद कर लें, आपको इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप हो जाएगी। अगर नहीं, थोड़ा सा वेट करें, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में कुछ लेक्चर्स दूंगा तो आपको
आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ये इकबाल की जवाब शिकवा जो है उसमें शामिल है ये शेर, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अब नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो ये सवाल अगर दे तो वो पूछेगा कि ये शेर किसका है, तो ये सवाल पेपर में बना के दे सकता है। आगे चलते हैं। नूर जहाँ का मज़ार किसकी नज़म है, तो ये तलूक चंद मरहूम जो है उनकी है। सबसे पहले किसने मुतारफ़ करवाई जी 1932 में। ये पेपर में नहीं था लेकिन मैंने खुद इजाफी 1932 का लिख दिया है ताकि आपको याद रहे अगर दोबारा ये सवाल थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में है। तो मौलवी अब्दुल हक ने जो सबरस पहली मरतबा मुतारफ़ करवाई थी। आगे है जादू पेमा, ये सिमत दिखाने वाला होता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है जी मुहावरा मुकम्मल करना, एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। ये इंपॉर्टेंट सब है जी, लोग इसको समझते हैं तालाब, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो मुहावरा ये बनता है वो जल है। नेट पे सर्च कर सकते हैं आप, या किसी उर्दू वाले से पूछ लें आप। फलाहत का क्या मतलब है, फलाहत का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। अब अगर हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जीके का तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें और हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें। इसमें आपको इजाफी इंग्लिश करवाई जाएगी और जितने भी पेपर्स हैं पीपीएससी के जो 2021 के वैलिड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि जो बुक मार्केट में मौजूद है उसमें पेपर्स तो मौजूद हैं लेकिन उसके आंसर्स ठीक नहीं है, कहीं पे कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं लिखी हुई। डिफरेंट बुक्स मौजूद है मार्केट में, आपको पता है, तो उनमें जो है वो आपको स्टेटमेंट का इशू हो सकता है, लेकिन हमारे जो लेक्चर हैं वो आपको उसमें स्टेटमेंट सही मिलेगी, आपको इजाफी नॉलेज मिलेगा उसमें, और साथ साथ पीपीएससी के कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस के रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, बताए गए हैं। तो आप वो पेपर्स अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप जो हैं वो हमारा टेस्ट सेशन ज्वाइन करें जो कि पेड है। उसमें आपको पीपीएससी की जो पास पेपर्स की जो क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी और इंशाल्लाह ये तकरीबन 2 से ढाई माह में आपको तैयारी करवा दी जाएगी। तो यहाँ पे आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ चाहता है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई एम्बिग्विटी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 0333678941 6। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।